जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि जो किसान होते हैं ये एमएसपी रेट पर क्यों नहीं बेच पाते हैं, क्यों ये लोग मार्केट में बेचने के लिए जो है मंडी में बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कैसे जो है एफसीआई वाले के अधिकारी जो है अपना इनकम कमाते हैं, कैसे वो लोग धांधलीबाजी करते हैं, इन सभी के विषय में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि एमएसपी क्या होता है। एमएसपी का पूरा नाम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें जो है सरकार के द्वारा जो है अनाजों की जो है बुआई के पहले ही वो एक प्राइस मिनिमम जो है लागू कर देती है कि हमें जो अनाज है, मान लीजिए जैसे मक्का है, ये हमें 20 रुपये की कम से कम ये 20 रुपये में बिकना चाहिए। धान कम से कम 25 रुपये की, गेहूँ कम से कम 30, जो भी उसका डिसाइड करना होता है वो बुआई के पहले ही डिसाइड कर देता है, वो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए ये क्या हम आपको बता रहे हैं, एमएसपी इसका पूरा नाम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कम से कम इसकी जो भी हम वस्तु उत्पादन कर रहे हैं, जो भी हम लोग अनाज उत्पादन कर रहे हैं, इसका कम से कम कितना प्राइस होना चाहिए। मान लीजिए 20 कर दिया, वो इसलिए बुआई के पहले कर देता है ताकि इससे जो है किसान लोग मोटिवेट होकर उत्पादन अधिक करें, यानी बुआई ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर मान लीजिए कि जैसे एमएसपी रेट गेहूं का अगर 30 जा रहा है तो किसान पहले से ही उनको प्राइस पता हो गई है, तब किसान जो है वो क्या करेंगे, पहले से ज़्यादा बुआई करेंगे। अगर सरसों का है तो वो भी, अगर इसी प्रकार से मक्का है वो भी, धान है वो भी, बाजरा है, जो कुछ भी है उन सभी चीज़ों का एमएसपी रेट होता है जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब एमएसपी रेट पर हम लोग क्यों नहीं बेच सकते हैं, इसके लिए हम समझते हैं। देखिए, एमएसपी रेट पर हम लोग इसलिए नहीं बेच पाते हैं क्योंकि जो एमएसपी रेट पर जो सरकार खरीदती है उसको कहाँ पर रखती है, तो जो अनाज ये खरीदती है वो कहाँ पर रखता है, तो वो रखता है एफसीआई में। कहाँ? एफसीआई गोदाम होती है। एफसीआई इसे कहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, इसको हिंदी में कहते हैं एफसीआई गोदाम को। जहाँ पर रखा जाता है वो एक रूम बना होता है, कमरा होता है, यानी कि पूरी एक बड़ा सा हाल होता है, उसमें ये रखा जाता है अनाज जो एमएसपी रेट पर बिकता है। तो इसकी जो है इसमें कोई ना कोई अधिकारी बैठे रहते हैं। वो अधिकारी क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई किसान बेचने गया, तो किसान जब बेचने जाता है तो ये अधिकारी लोग क्या कहते हैं कि हमारा जो एफसीआई गोदाम है वो खाली ही नहीं है, यानी वो भर चुका है पहले से ही, हम इसको कहाँ पर रखें। तो इसलिए जो है किसान मजबूर हो जाता है, वो एमएसपी रेट पर नहीं बेच सकता है। फिर वो कहाँ पर अगर वो उत्पादन कर लिया है तब तो उसको बेचना ही बेचना है, अन्यथा उतना तो वो पचा नहीं पाएगा, तो वो मंडी में लेकर जाएगा। जैसे वो मंडी में एफसीआई गोदाम में नहीं बेच पाएगा, वो जैसे ही मंडी में लेकर आएगा, यहाँ पर जो अधिकारी बैठा हुआ है एफसीआई गोदाम में, ये एफसीआई गोदाम का अधिकारी यहाँ पर आएगा, कहाँ? मंडी में आएगा। अब ये किसान यहाँ पर, अगर ये एफसीआई गोदाम का जो अधिकारी है वो मंडी में ही आकर उसी रेट पर खरीद ले तब भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर ये किसान मजबूरी में दलालों को, जो व्यापारी होते हैं, उनको ये जो है मजबूरी में बेच देता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 25 रेट कितना एफसीआई का कितना है, एमएसपी रेट मान लीजिए 25 रुपये है, कितना? 25 रुपये है, लेकिन ये 25 पर नहीं बिका, ये मंडी में लेकर आया। मान लीजिए मंडी में इसका जो है 12 रुपये में ये यहाँ पर बेच दिया, किस में? यहाँ पर ये 12 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ पर कौन खरीदा? यहाँ पर व्यापारी खरीद लिया। कौन? व्यापारी खरीद लिया। अब यहाँ पर ये अधिकारी आया है, ये अधिकारी डायरेक्ट किसान से नहीं मिलेगा, ये अधिकारी डायरेक्ट व्यापारी से मिलेगा। कहेगा आपके पास किसान बेचा हुआ है ना ये अनाज, तो ये कहेगा हाँ। बोला कितने में बेचा? कहा 12 रुपये में। कहा 15 रुपये में हमें दे दीजिए। ये 15 रुपये में खरीद लिया। कितने में? ये खरीदा 15 रुपये में, लेकिन एमएसपी रेट कितना है? एमएसपी रेट 25 है, तब भी ये 10 रुपये कम में खरीद रहा है, यानी 10 रुपये का लाभ किसे हो रहा है? एफसीआई के अधिकारी को। तो ये घर बैठे कितने में खरीद लेता है? ये घर बैठे जो है 10 रुपये का माल ले रहा है। और जो किसान होते हैं वो लोग उससे जो है जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, सिंचाई करते हैं, पूरा उसकी फसल कटाई करते हैं, गहाई करते हैं। इतनी प्रक्रिया करने के बाद भी वो कितने में बेच रहा है? वो 12 रुपये में ही बेच रहा है। अगर तुम्हारे पास जब खाली नहीं है ये एफसीआई गोदाम, तब आप क्यों व्यापारी से खरीद कर इसको भर रहे हो? बाद में ये अधिकारी दिखा देता है कि किसानों के द्वारा 25 रुपये में जो है हम लोग खरीदे हुए हैं क्या? अनाज, जबकि खरीदा कितने में है? 15 रुपये में। किसान बेचा कितने में है? 12। 3 रुपये ये व्यापारी कमाया, 10 रुपये ये अधिकारी कमाया, और हम लोग कितना? 10।
10 रुपये में, 12 रुपये में हम लोग बेच रहे हैं, जबकि इतना मेहनत करने के बाद। तो ये है, अगर आपके पास भाई एफसीआई में जब वो एफसीआई गोदाम खाली नहीं है तो वो हमारा रीजन थोड़ी नहीं है, आपकी समस्या है। आप उसको बनवाइए, राष्ट्रपति भवन के पीछे है मुगल गार्डन, उसमें बनवा दीजिए आप एफसीआई गोदाम, वहाँ पर रखिए। लेकिन राष्ट्रपति भवन में जो के पीछे जो मुगल गार्डन है उसमें 1200 कैटेगरी का फूल है, लेकिन उसमें अनाज रखने के लिए नहीं है। आप इसको भंडारित कर लीजिए हम लोग से खरीद कर, आप चाहे इसे विश्व में बेचिए, चाहे भारत में बेचिए, चाहे जहाँ व्यापार कीजिए, चाहे जितने में आप बेचिए, हमसे क्या मतलब है। लेकिन एमएसपी रेट पर बेचना तो चाहिए। एमएसपी रेट लागू हो जाता है लेकिन हम लोग बेच ही नहीं पाते हैं और कहते हैं कि किसान के लिए हम सबसे आगे काम कर रहे हैं। क्या किसान के लिए आप कर रहे हैं? आपका अधिकारी खा जा रहा है, अधिकारी कह रहा है कि हमारा एफसीआई गोदाम में भर गया है, जबकि खाली है, वो व्यापारी से खरीद कर भर रहा है अपना एफसीआई गोदाम। तो ये आप लोग को जांच पड़ताल करना चाहिए ना कि किसान को क्या हो रहा है क्या नहीं। और आप लोग को लगता है कि सबसे नीचे किसान है, लेकिन किसान के भी नीचे बहुत सारे लोग हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।